पंचाशतम पुण्यम या पठेन तो सन्निधोषी लोके प्रोन्नति शिवेन सह मोदते आपण मध्ये जोडलं आपण ने शॉप क्लोज करा हां आपको धारा देते हां धरी दे तीन ते तीन शुरू कर दे अभी देखिए ना हाथ उठाओ जो जोर धारा जो हाथ उठाओ तर तो जाए ठीक है हर हर महादेव ओम नमः शिवाय ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च मस्कराय च नमः शिवाय च सिमतराय च ओम नमः शिवाय ओम पुष्पमाला समर्पयामि बेलपत्रं बेलपत्रं तिरुवरं तिरुगुणाकारं त्रिनेत्रं प्रतिधारितं बीजमपासंहारां बेलपत्रं शिवाधनं माला समर्पयामि नीलकंठाय नमः नैवेद्यं समर्पयामि नीलकंठाय नमः इधर गणपति कर देंगे हाँ ওগুলো দিয়ে দেন যাবে যত বসেছি कर्पूरवरं कर्णावतारं संसारसारं धुर्येन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्याधर्मिणं त्वमेव शरणं मम देव देव हर हर महादेव हर हर ओम नमः शिवाय
দাদা ধরো আসো এই যে আমার নাতি হাঁটতে শিখেছে হ্যাঁ হ্যাঁ ওই জন্য আমি এটা দিয়ে গেলাম দাঁড়া একটুখানি দিদিলে चलो चलो एक पुनः बाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है नील षष्ठी पूजा और बंगाली कल्चर में नील षष्ठी पूजा बहुत ही बड़ा करके सेलिब्रेट होते हैं। बंगालीज के घर में डेली कोई ना कोई फेस्टिवल लगे रहते हैं, लेकिन ये पूजा बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं एक माँ के लिए, क्योंकि ये पूजा किया जाता है बच्चों के लिए। चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, बच्चों के लिए ये नील षष्ठी पूजा करते हैं। पुराने ज़माने में तो बेटा के लिए ही करते थे, लेकिन अभी तो सब कुछ बराबर हो गए हैं। तो बेटा हो या फिर बेटी हो, अगर आप एक माँ हो तो आपको तो नील षष्ठी पूजा करना ही चाहिए। तो आज हमारे घर में मैं भी फास्टिंग रखी हूँ, मेरी मम्मी भी, क्योंकि ये व्रत रखने का टाइम आपको फास्टिंग ही रखना चाहिए, पानी तक नहीं पीना है, और उसके बाद जाके शाम में मंदिर में पूजा करना है शिव जी को। नील षष्ठी यानी कि एक शिव का और एक नाम। तो शिवरात्रि तो किया था, शिवरात्रि का ब्लॉग भी आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था, और आज मैं शेयर करूँगी नील षष्ठी पूजा का ब्लॉग। आज सुबह सुबह देखिए नहा धो के मैं आ गई हूँ, बाल आधा सूख गए हैं, और राजभोग को मैं खिला के उसको सुला दिया है, क्योंकि वो जब तक ना सोते हैं तब तक कोई भी काम करना बहुत ही मुश्किल का बात हो जाते हैं। मम्मी भी कुछ भी नहीं कर पाते, मम्मी के पीछे मेरे पीछे वो भागते रहते हैं। तो सब कुछ अभी नॉर्मल है क्योंकि राजभोग सो गए हैं। तो चलिए हम तीनों आज क्या पहनने वाली हूँ वो दिखाते। बंगालीज का न्यू ईयर पहला बैशाख, ये तो और एक दिन बाद है। आज नील षष्ठी पूजा, कल है चौड़क, उसके बाद वाले दिन बंगालीज के न्यू ईयर पहला बैशाख। लेकिन आज के दिन के लिए जो जो स्पेशल कपड़ा लाए हैं मेरे भाई, वही मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। चलिए फर्स्ट में दिखाते हैं ब्लाउज। ब्लाउज क्यों दिखा रही हूँ, देखिए ऐसे दुर्गा माता का डिज़ाइन है, बहुत ही क्यूट लगा है मेरे को, बहुत ही प्रिटी है, रेड कलर के ऊपर है, इस तरह का बोट नेक के ऊपर है, और देखिए इस तरह का हाथों में भी डिज़ाइन है। तो ये ब्लाउज़ मेरे लिए लाए हैं, और इसके साथ मैच करके ये हैंडलूम का साड़ी, देखिए ये रेड और येलो कलर के ऊपर मेरे ऊपर बहुत ही अच्छा लग रहे हैं। आप लोगों को कैसा लग रहे हैं, देखिए इस तरह का पल्लू का कलर इस तरह का रेड है, और पूरा के पूरा बॉडी इस तरह का येलो कलर के ऊपर है। तो ये साड़ी मेरे लिए है। इसके बाद मेरी मम्मी का साड़ी, देखिए सेम साड़ी है दोनों का, लेकिन मेरी मम्मी का है इस तरह का वाइट एंड रेड कॉम्बिनेशन वाला। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि बंगालीज के लोग इस तरह का साड़ी फेस्टिवल में पहनते ही है, रेड और वाइट कलर का कॉम्बिनेशन। मेरे को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन विश्वास कीजिए मेरे पास एक भी नहीं है, क्योंकि भाई लाते हैं तो भी नहीं लाते हैं, अगर मेरे पापा लाते हैं तो भी नहीं, और मेरे हस्बैंड भी नहीं। तो मेरे पास एक भी नहीं है, लेकिन मम्मी के पास ढेर सारा है। मैं अगर पहनना चाहती हूँ तो पहन सकती हूँ, लेकिन ठीक है, जो जिसके लिए लाया है वही सही है। मेरे लिए ये रेड और येलो वाला डिज़ाइन, और मम्मी के लिए देखिए रेड और वाइट कलर का सेम है, दोनों का साड़ी एकदम सेम है, सेम पैटर्न सेम डिज़ाइन, बस कलर डिफरेंस। ये मेरी जो बॉडी है साड़ी का, ये है येलो कलर के ऊपर, और मम्मी का वाइट कलर के ऊपर। तो ये है हम दोनों का साड़ी, और अभी है राजभोग का ड्रेस। तो राजभोग के लिए मैंने लिया है इस तरह का टी शर्ट, एकदम हाफ स्लीव्स में है, हाफ स्लीव्स टी शर्ट, इसके साथ पेयर अप करके इस तरह का पैंट है। पैंट तो राजभोग के साइज़ के हिसाब से थोड़ा सा बड़ा हो गए है, क्योंकि जब टी शर्ट बड़ा साइज़ का मैंने ले लिया, क्योंकि उसको फिट आ जाए, थोड़ा सा लूज़ रहे, इस हिसाब से लिया, तब ये पैंट भी बड़ा हो गए है। पैंट लग रहे हैं कि ये टी शर्ट के हिसाब से पैंट भी थोड़ा सा बड़ा हो गए है। और नील षष्ठी पूजा है तो इसलिए इस तरह का ब्लू कलर का ही डिज़ाइन है। ये भाई ने नहीं, ये मेरे हस्बैंड ने दिया है राजभोग को। भाई ने लाया था कुर्ता और पजामा, लेकिन क्या हो गए हैं, वो जो साइज़ भाई लाए हैं वो थोड़ा सा छोटा हो गए हैं मेरे हिसाब से। भाई तो बोल रहे हैं सही साइज़ है, लेकिन मैंने बोला नहीं, वो सही साइज़ नहीं है, तो जाके फिर से दूसरा बड़ा साइज़ लेके आ, क्योंकि
कुर्ता पाजामा तो डेली पहनता नहीं है और राजभोग को इस तरह का कपड़ा पहनना पसंद है, लेकिन वो कॉटन वाला जो कुर्ता पाजामा का जो मटेरियल होते हैं वो राजभोग पसंद ही नहीं करते हैं। तो इस हिसाब से थोड़ा सा बड़ा वाला हो जाए तो ही सही है, नहीं तो वो पहनेगा नहीं, ये तो मेरे को पता ही है। तो चलिए पूजा का क्या क्या तैयारी मम्मी ने करके रखा है वो दिखा देते हैं आप लोगों को। देख लीजिए मम्मी सारे तैयारी करके रखा है। इसके अंदर ये पंचामृत ये तो लेना ही है, ये ले लिया, एक धूप ले लिया है, एक बेल ले लिया, और इस जगह पे है रॉ मैंगो, ये भी देते हैं नील षष्ठी पूजा में। इसके साथ साथ ये है ऑरेंज, इस जगह पे ग्रेप्स, और उस जगह पे खजूर, एप्पल, और ये जो माला है ना ये आकोंदो फ्लावर है, आकोंदो फ्लावर का ये माला घर पे ही मम्मी ने तैयार किया है। और इसके साथ साथ देखिए बेल पत्ता, तो ये सब कुछ ले लिया है। ये देखिए घर पे मम्मी ने पूजा कर दिया है, मैंने भी कर दिया है शिव जी को। ये आकोंदो फ्लावर का जो माला है वो पहना दिया है, एक बेल दिया, और देखिए सारे भगवान को मैंने पूजा करके अभी मम्मी बाहर गए हैं क्योंकि और भी सारा काम है, जैसा कि खाना बनाना। मैं तो अभी खाना नहीं बनाऊंगी क्योंकि मम्मी बनाते हैं ज़्यादातर, मैं कुछ नहीं बनाती हूँ। मैं थोड़ा बहुत कुछ इधर उधर बना देती हूँ, लेकिन मम्मी ज़्यादातर सारे खाना जो होते हैं वो बनाते हैं। और आज हमारे घर में प्योर वेज है, यानी कि आनियन गार्लिक तक नहीं, तो मम्मी बनाएगी शायद दाल राइस इस तरह का कुछ बना देगी मम्मी। वो सारे बनाने के बाद हम दोनों मिलकर अलता मेहंदी पहनूंगी, उसके बाद साड़ी पहनूंगी, उसके बाद ही जाऊंगी मंदिर। मम्मी तो सुबह सुबह उठ के ही फर्स्ट पूजा किया, और मेरी तो काम रहते हैं जैसे राजभोग को खिलाना, उसको क्लीन करना, उसके बाद उसका नहलाना सुलाना, सब कुछ करते करते मैं पूरा थक जाती हूँ। सभी को लगते हैं कि मायके में रहती हूँ तो काम नहीं है, काम तो नहीं है, घर का काम नहीं है, लेकिन राजभोग का काम सच में मेरे लिए बहुत ही मतलब पैथेटिक हो रहे हैं अभी। ठीक है चलिए अभी मैं थोड़ा सा तैयार हो जाती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो देख लीजिए मैं तो अभी के लिए पूरा के पूरा रेडी हूँ, तैयार हो गई हूँ। और ये वाला जो माला और जो इयर रिंग्स मैं पहनी हुई हूँ ना, ये भी भाई लाए थे, लेकिन थोड़े दिन पहले, अभी के लिए नहीं, लेकिन उस दिन मैंने पहना नहीं, तो आज ही नया नवेरा पहन लिया। पता नहीं है कैसा लग रही हूँ, देख लीजिए आप लोग। बिंदिया थोड़ा सा बड़ा हो गई है, मम्मी बोल रही है बड़ा ही अच्छा लग रही है, तो इस हिसाब से बड़ा ही पहन लिया। और देखिए ये साड़ी का राजभोग भी उठ गए हैं और राजभोग भी रेडी हो गए हैं। तो चलिए सभी मिलकर जाते हैं नील षष्ठी पूजा करने के लिए। ओम अपवित्रो पवित्रो वह सर्वावस्थागतो पिवासने पुण्यकाटे सौभाग्य ध्यान प्रस्तुति गंगा विष्णु हरिहरि चंद्रलस्त महापुण्यम पापनाशम आपदाहति लक्ष्मी तिष्ठते सर्वदा। ओम शांति सर्वशांति आपः शांति देवः शांति सर्वत्र शांति शांति भव।
गोत्र, इसका भी नाम आत्मविश्वास गोत्र कश्यप नीलकंठाय पूजा संकल्प करके प्रसन्न हुआ। काल मृत्यु हरण सर्वबाधा विनाश विष्णु पाठ प्रतिष्ठा पुनर्जन्म न विगते ओम शांति कुरु कुरु भावा ओम भूर्भुवस्सुः ओम हौं दुर्सा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनानां मृत्युमोक्षायमामृताय ओम नमः संभवाय च मयूभवाय च मत्सराय च नमः शिवाय च शीतलाय च मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन यत्पुदित माया देवा मात्रा च पतिधो परमेश्वर कश्यप गोत्र दिव्यंगराय कश्यप गोत्र नीलकंठाय पूजा संकल्प करके प्रसन्न हुआ। काल मृत्यु हरण सर्वबाधा विनाश विष्णु पाठ प्रतिष्ठा पुनर्जन्म न विद्यते ओम शांति कुरु कुरु भावा ओम भूर्भुवस्सुः ओम हौं दुर्सा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनानां मृत्युमोक्षायमामृताय ओम नमः संभवाय च मयूभवाय च मत्सराय च नमः शिवाय च शीतलाय च मधु घी लाए हैं मधुकम लेपम समर्पयामि नीलकंठाय नमो नमः। तिरुवलम त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं चतुर्धारितं त्रिजन्मपापसंहारान् वीरपत्रं शिवार्धनम् तिरुवलम त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं चतुर्धारितं त्रिजन्मपापसंहारान् वीरपत्रं शिवार्धनम् तिरुवलम त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं चतुर्धारितं त्रिजन्मपापसंहारान् वीरपत्रं शिवार्धनम् पुष्पं समर्पयामि नीलकंठाय नमो नमः। वेद कराएंगे वेदम समर्पयामि नीलकंठाय नमः। आगे नाम है राम राम समर्पयामि नीलकंठाय नमो नमः। फलम समर्पयामि नीलकंठाय नमो नमः। माता पर नहीं रहेगा आगे दीपक रखिए एवं प्रदीप घेर प्रदीप दबा देना ये धूप कट से लगा के लगा मोमबत्ती जलाइए वो जो मोमबत्ती है मोमबत्ती जलाइए शाबाश आस्ते लगा और जोर जोर एक आस्ते रखिए पूजा दे के घर वापस आ गई हूँ। राजभोग आने के लिए राजी नहीं था, लेकिन फिर भी
लेके आई हूँ घर वापस, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा गर्मी है। आने के बाद मैंने कपड़ा चेंज कर लिया, थोड़ा सा फल ले लिया। हाँ, बंगालीज कल्चर में फल खाते हैं, साबू खाते हैं, लेकिन साबू कुक करके नहीं, बस मिला के खाते हैं दूध के साथ। और अभी इस साइड पे देखिए राजभोग का दूध उबल रही हूँ, उसके बाद राजभोग को दूध देना है। तो यही सारे काम अभी ख़त्म करना है और आप लोगों के साथ इस ब्लॉग में और शायद मैं बातें नहीं कर पाऊँगी। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।